हेलो फ्रेंड्स, MG क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आगामी MTS परीक्षा जो 2023 सितंबर में होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए GS के लगभग 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो SSC के विभिन्न परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछी गई हैं उनका कलेक्शन किया गया है, जिसको YouTube पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से कम 5 पार्ट में बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे GS के पेपर में आप लोग एक अच्छा मार्क ला सकें। आज का ये पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न आज का क्या है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थल मंडल और जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जैव मंडल। क्या कहलाता है? जैव मंडल कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड। लेसल पतु किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? नागालैंड। अगला प्रश्न देखते हैं, कामिनी नदी किस की एक सहायक नदी है। तो कामिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? कावेरी की। किसकी सहायक नदी है कामिनी नदी? कावेरी की। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है। तो स्वेज नहर किन जल निकायों को जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो प्रथम मुगल सम्राट था बाबर। अगला प्रश्न देखते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में। अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रचलित विक्टोरिया मेमोरियल शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व कौन सा शहर करता है? तो कोलकाता। कौन सा करता है? कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। कौन था? तो अकबर। कौन था? अकबर था।
अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उसके पुत्र सलीम को का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो किसको मिला? अकबर का पुत्र कौन था जिसको सलीम, जिसको खिताब मिला था जिसका अर्थ है विश्व विजेता? तो जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? तो हुमायूं ने अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? सिकंदर सूरी। किस राजा को हराया था? सिकंदर सूरी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वर्ष में नेटल भारतीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय नेटल भारतीय कांग्रेस का गठन किया तो कब किया था? 1894 में। कब किया था? 1894 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से। कहाँ से हुई? मेरठ से। अगला प्रश्न है, असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ किस वर्ष में पथारू घाट किसान विद्रोह हुआ? तो किस वर्ष हुआ था पथारू घाट किसान विद्रोह? तो ये किस वर्ष हुआ था असम में? तो 1894। ऑप्शन इसका है 1894। कब हुआ था? 1894 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष, अगला प्रश्न क्या है कि वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था? तो किस वर्ष आया था वास्को डी गामा? 1498। कब आया था? 1498। अगला प्रश्न है, तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? तो तनाख किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? यहूदी धर्म का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? लोथल। कौन सा था? लोथल। अगला प्रश्न है, ने गंगेय चोलम, कौन सा? गंगेय कोंड चोलम या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? तो कौन प्राप्त किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका राजेंद्र चोल प्रथम। ये बोल रहे हैं ये चोल है, ठीक ना? तो राजेंद्र चोल प्रथम था जिसको गंगेय कोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? गोवा की लड़ाई 1510 में। अगला है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचा या बगीचों का शहर कहा जाता है? तो लाहौर को। किसको कहा जाता है? लाहौर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो 1858। किस वर्ष सौंप दिया गया था? तो 1858। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, बुर्ज होम नौपाषाण युगीन स्थल स्थित है। तो बुर्ज होम नौपाषाण युगीन स्थल कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? तो कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? राजतरंगड़ी। लेखक कौन है इसके? कल्हड़। कौन है? कल्हड़। किसकी पुस्तक है? कल्हड़ की राजतरंगड़ी। इसमें क्या है? तो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना द्वारा की गई थी। तो सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी कपिल। किसके द्वारा की गई थी? कपिल के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे देवानामपिया के नाम से जाना जाता है? तो देवानामपिया किसका उपाधि है? तो ये अशोक। किसका है? अशोक की। किसकी उपाधि है? तो अशोक की है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, गुजरात के वाघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था? तो वो कौन सा था? कर्णदेव। कर्णदेव की हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को क्या दिया गया था? राज्य दिया गया था। अगला प्रश्न है, ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1873 में। ठीक है, ज्योतिराव फुले कहाँ की गई थी? 1873 में। तो पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? पुणे महाराष्ट्र में। कब की गई थी? 1873 में। और ज्योतिराव फुले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, कौन सी? गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक है? गुलामगिरी। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे? तो कौन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो यह हो जाएगा एम अनंत शयनम अयंगर। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ये कौन थे? प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। ठीक है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। ठीक है, हमारे वहाँ कौन सी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वीएन राव को। किसको नियुक्त किया गया था? वीएन राव को। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51A। भाग कौन सा है? भाग 4 क में अनुच्छेद 51A में किया गया। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ या रूस से। ठीक है, कहाँ से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था? तो ऑस्ट्रेलिया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 से प्रस्तुत किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? तो किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? तो प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? एच.जे. कानिया या हरिलाल जे कानिया। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो भारत में लोकसभा चुनाव कौन आयोजित कराता है? तो निर्वाचन आयोग। कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश राज में स्थानांतरित कर दिया? तो ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने? तो 1858। ऑप्शन कौन सा है? 4। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में संघ बनाना एक है। तो क्या है? भारत में संघ बनाना कौन सा अधिकार है? तो भारत में संघ बनाना एक मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है? एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 21। कौन देता है? अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्षता किसने की? तो संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान को कौन सा भाग जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा भाग जोड़ा गया था? भाग 9। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? तो सरीसृप वर्ग। कौन से में? सरीसृप वर्ग में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेसमेकर संबंधित है? तो पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। किससे संबंधित है? हृदय से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? लाल रक्त कोशिकाएं। कौन सा है? लाल रक्त कोशिकाएं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहा। किसकी कमी के कारण होता है? लोहा की कमी के कारण होता है।